को डिज़ाइन करेंगे। स्लाइडर कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको वीडियो देखने के लिए कहा था, राइट और रॉन्ग? सभी ने देखा है कि नहीं देखा है? बताओ भाई, फ्रैंकली बताओ, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, ठीक है। तो आज हम लोग स्प्लिट मोल्ड को डिज़ाइन करने वाले हैं, मतलब स्प्लिट मैकेनिज्म को डिज़ाइन करेंगे, राइट? ठीक है। अब स्प्लिट मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पॉइंट, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, राइट और रॉन्ग? हमेशा मैं आपको बताता हूँ यही पॉइंट है ना, मतलब यही पॉइंट नहीं है, लेकिन अभी समझना जरूरी है। देखना जरा, जब हम लोग मोल्ड डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले क्या चीज़ हो, क्योंकि अब हम लोग स्प्लिट मोल्ड को देख रहे हैं ना, दैट्स वाई। ओके, देखो तो फर्स्ट केड पार्ट वेरिफिकेशन बताया था। केड पार्ट वेरिफिकेशन इट मीन्स 3D कंपोनेंट यू शुड हैव, या तो 3D कंपोनेंट का आपने खुद ने क्रिएट करा हो। 3D कंपोनेंट मतलब क्या हुआ कि उसका 2D ड्राइंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इट इज अबाउट द डायमेंशन, राइट और रॉन्ग? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कंपोनेंट है मेरे पास, कौन सा कंपोनेंट? ये कंपोनेंट है, दिस इज द 3D कंपोनेंट। इसका सेक्शन व्यू काटूंगा तो यू विल गेट सम डायमेंशन, आपको कुछ डायमेंशन मिलेंगे इन 2D। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको ड्राफ्ट नजर आ रहा है, दिख रहा है? सी यहाँ कुछ ड्राफ्ट नजर आ रहा है, देखो माइन्यूट सा ड्राफ्ट है। सब यहाँ पर देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज अबाउट द लेंथ विच इज 80 प्लस माइनस 0.1। इट मीन्स इट हैज अ टॉलरेंस प्लस माइनस 0.1, राइट और रॉन्ग? ओके, 71.5 ये वाला टॉलरेंस है, 0.1 0.1 विच इज द प्लस माइनस। अच्छा, व्हाट इज द लिमिट फॉर दैट? अगर लिमिट पूछो तो लिमिट क्या हुई इस कंपोनेंट के लिए, मतलब सॉरी इसके लिए डायमेंशन के लिए? टेल मी। प्लस माइनस 0.1 तो है, लेकिन लिमिट लिमिट क्या हुआ? प्लस में 0.1 है, माइनस में भी 0.1 है। इट मीन्स लिमिट विल बी एडेड, राइट? लिमिट ऐड होगी ना, तो 0.1 प्लस 0.1 इट्स लिमिट इज 0.2, मतलब 0.2 यानी 200 माइक्रोन के बीच में ये डायमेंशन मिलना चाहिए हमको। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिटमेंट, हम लोग फिटमेंट की बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? फिटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो इसका हाँ, तो हम लोगों को डायमेंशन ये मिलना चाहिए, है ना? डायमेंशन ये मिलना चाहिए, मतलब 80 प्लस में 0.1 और माइनस में 0.1 के नीचे, मतलब डायमेंशन इसके बीच में होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका मतलब ये क्रिटिकल डायमेंशन है, बोथ आर द क्रिटिकल डायमेंशन विच इज अबाउट द लेंथ, राइट? डायमीटर में मैंने कुछ दिया है क्या? नहीं भाई, 70 से 69 भी हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लेंथ इंपॉर्टेंट है। आया क्या नहीं समझ में? ठीक है, देखना जरा ध्यान से। सेकेंड चीज, सिलेक्शन ऑफ द मोल्ड टाइप। सिलेक्शन ऑफ द मोल्ड टाइप, जैसे एग्जांपल के लिए हमको कंपोनेंट को जब हम लोगों ने देखा तो हमको ये समझ में आया कि उसके लिए 3 प्लेट मोल्ड बनने वाला है। क्या बनने वाला है? 3 प्लेट मोल्ड बनने वाला है, और कस्टमर ने हमको बताया कि 2 कैविटी उसके अंदर इंप्रेशन रहेगा, राइट? ओके, ठीक है। मोल्डिंग मशीन सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन विच इज अबाउट द टनेज कैलकुलेशन, राइट और रॉन्ग? which is about the tonnage calculation depending upon the available injection molding machine, right or wrong? Available injection molding machine and its injection pressure। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मल्टी कैविटी लेआउट, इट मीन्स वी हैव 2 कैविटी, डिपेंडिंग अपॉन द मल्टी कैविटी, मतलब किस तरह का मोल्ड बनने वाला है, तो उसके लिए हमको रनर डिजाइन करना पड़ेगा एंड गेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। रनर डिजाइन करना पड़ेगा, गेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? मल्टी कैविटी लेआउट अगर हमको बनाना है तो वी शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ मोल्ड। मोल्ड के टाइप्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, वी शुड हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। स्टार्ट द डिजाइन विथ मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट, कर सकते हैं यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, राइट और रॉन्ग? मतलब अगर मैं स्प्लिट के बारे में बात करूं तो जब भी हमारे पास कंपोनेंट आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट, ठीक है? तो इसका क्या है, मुझे बोल सकते वैलिडेशन करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा ये कंपोनेंट सही है कि नहीं, ठीक है? कैसा मोल्ड बनेगा इसके लिए? दिस इज नथिंग बट व्हाट इज द कंपोनेंट हियर? क्या है कंपोनेंट को, क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द नेम? बॉबिन, राइट? बॉबिन कंपोनेंट है। बेसिकली इसके ऊपर क्या क्या करते हैं, वायर को लपेटा जाता है, राइट? है ना, वायर को या फिर किसी भी चीज को बोल सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये उसका कंपोनेंट है। इसके अंदर अगर देखो, कंट्रोल एच करके देखो, सी, ठीक है? तो यहाँ पर डायमेंशन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? आप देखना यहाँ पर श्रिंकेज वाले पोर्शन आएगा, ठीक है? श्रिंकेज वाला पॉइंट आएगा, देखो सी।
अब यहाँ पर ओपन टॉलरेंस वाली बात चली गई, यहाँ पर ओपन टॉलरेंस नहीं है। कस्टमर हमको बोलता है, बोले सर ये वाला डायमेंशन हमको कैसे चाहिए, विद इन अ लिमिट चाहिए। कस्टमर ने ये कहा है हमको कि विद इन अ लिमिट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर श्रिंकेज देना पड़ेगा। अब कस्टमर ने बोला है, बोले सर ये जो मटेरियल है, मैंने बोला पीपी है, ठीक है चलो पीपी मटेरियल है, 2% श्रिंकेज है, 2% श्रिंकेज है, ठीक है चलो देते हैं 2% श्रिंकेज। चलो अब देखो जरा 2% अगर मैं इसको श्रिंकेज दूंगा तो क्या होगा इसके साथ, टेल मी। अच्छा श्रिंकेज कितना दूंगा, चलो बताओ, यूनिफॉर्म श्रिंकेज दे रहा हूँ मैं 1.02 में इसका स्केल बॉडी में श्रिंकेज प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। इट मीन्स ये 1.02 से कहाँ बढ़ेगा, ये एक्स में भी बढ़ेगा, ये जेड में भी बढ़ेगा और ये वाई में भी बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म श्रिंकेज। मतलब ये डायमेंशन भी चेंज होंगे, ये डायमेंशन भी चेंज होंगे और जेड जो भी डायमेंशन है मतलब वाई में, एक्स वाई और सब में चेंज होगा, राइट और रॉन्ग। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे दूसरे डायमेंशनों को छेड़ना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, उनसे मतलब नहीं मुझे। मुझे क्या चाहिए, ये वाला जो डायमेंशन है मुझे सिर्फ ये टॉलरेंस में चाहिए, ये टॉलरेंस में चाहिए ये वाला, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि लेंथ इसकी ज्यादा है। व्हाट इज द लेंथ हियर, 80 mm लेंथ है, ठीक है। अब 80 mm का 2% कितना होता है बताओ तो जरा, व्हाट इज द 2% ऑफ 80 mm। अच्छा 1% बताओ कितना हुआ, बिल्कुल 0.8 मतलब 0.8 है ना, मतलब 1.6 इज द 2%। अब अगर ये 1.2% अगर श्रिंक हो जाएगा, इट मीन्स इट्स डायमेंशन विल बी कितना हो जाएगा, 80 माइनस 1.6 करो कितना हुआ, 78 होगा ना, कितना होगा 4, राइट। ये डायमेंशन हो जाएगा, तो ये डायमेंशन नहीं चाहिए हमको, और हमको कितना चाहिए, प्लस माइनस 0.2 मतलब 200 माइक्रोन के बीच में चाहिए, सॉरी 0.1 मतलब 200 माइक्रोन के बीच में चाहिए, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब ये वाले पोर्शन को मुझे श्रिंकेज देना पड़ेगा ताकि वो श्रिंक होने के बाद कितना आए, कितना मिले मुझे श्रिंक होने के बाद, 80 के आसपास मुझे डायमेंशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं श्रिंकेज प्रोवाइड कराऊंगा कि भाई मुझे ये स्केल देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने असिमेट्रिक ले लिया, मैंने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन ले लेता हूँ, मैंने कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने बोला वेक्टर ये रहा, दिस इज द वेट जेड वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर अलॉन्ग द एक्सिस मैंने क्या कर दिया इसको 1.02, राइट, ओके। सी अब इसका कुछ लेंथ हो जाएगा, ये वाले पोर्शन का लेंथ हो गया, इसको बोलते हैं असिमेट्रिक, मतलब डिपेंड करता है कि मुझे किस डायमेंशन को कंट्रोल करना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डायमेंशन मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो फ्रॉम हियर टू हियर कितना हुआ, सी कितना हुआ, समझ में आया कि नहीं, 81.6, प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, 81.6, 81.6 को मैं श्रिंक करूंगा, 81.6 को अगर मैं 2% श्रिंक करूंगा तो मुझे 80 के आसपास क्या मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, अधिकतर समझ में आया कि नहीं। अरे 1 mm बहुत कम होता है भाई, अपने नाखून को अगर मेजर करके देखोगे ना आपको पता चलेगा, 1 mm कोई ज़्यादा डायमेंशन नहीं होता, लेकिन हमको चाहिए फिटमेंट के हिसाब से यहाँ पर डायमेंशन चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज द क्रिटिकल डायमेंशन, ये क्रिटिकल डायमेंशन है, इस कारण से हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आया कि नहीं समझ में, अभी मैं सिर्फ लीनियर डायमेंशन बता रहा हूँ, सिर्फ लीनियर डायमेंशन कि भाई इसको कंट्रोल करना है मुझे, दैट्स व्हाई। आया कि नहीं समझ में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। बताओ भाई, रिप्लाई कीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, मैंने बोला इसको श्रिंकेज मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड द एक्सटी फाइल विच इज द 3D CAD फाइल, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ पर लिया है तो मुझे क्या मिला है, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट, पार्ट फाइल, 3D पार्ट फाइल, दिस इज द कंपोनेंट हियर, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है मुझे,
बताओ भाई, स्टेप तो आपको बतानी पड़ेगी अब। टनेज कैलकुलेशन, टनेज कैलकुलेशन, ठीक है, टनेज कैलकुलेशन। अच्छा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा, कैसा रहेगा इसका लेआउट, अगर मैं मोल्ड में पूछूंगा तो दिस विल बी द जेड, दिस विल बी द जेड, दिस इज द ड्रॉ डायरेक्शन, दिस इज द ड्रॉ डायरेक्शन, राइट। तो ये डायरेक्शन रहेगा हमारा ओपनिंग होने का, ठीक है। इसका मतलब इसके इसके अंदर कैसा मोल्ड बनने वाला, कैसा मोल्ड बनेगा इसके लिए, स्प्लिट मैकेनिज्म वाला। इट मीन्स इसका जो एक स्प्लिट हाफ रहेगा वो यहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा इस डायरेक्शन से, एक स्प्लिट हाफ इधर डायरेक्शन से रहेगा। अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, इट विल बी लुक लाइक दिस, सी दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकेंड, ऐसा रहेगा। और स्प्लिट हाफ इस तरह से खुलेगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है, ऐसा खुलने वाला है, दिस इज द स्प्लिट हाफ, ठीक है। ये रहा कोर बीच में, ये रहा कोर, ठीक है ना। अब चलो रनर सिलेक्शन करना है। देखना, जब कंपोनेंट हमारे पास आता है ना, तभी उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर होने क्या वाला है, होने क्या वाला है। अब जब मैंने कंपोनेंट को इस तरह से रखा है, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे क्या नहीं देना, यहाँ पर मुझे कहीं गेट पॉइंट नहीं देना है। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर भी गेट पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। इस बीच में फेस पे भी मुझे गेट पॉइंट कहीं पर भी नहीं चाहिए। तो गेट, वेयर विल बी द गेट पॉइंट, बताओ कहाँ मिलेगा गेट पॉइंट हमको, वेयर, डायफ्राम ब्रांड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, डायफ्राम टाइप, मतलब हमको इस तरह से गेट देना पड़ेगा। इट विल बी लाइक डिस्क गेट, ठीक है। और यहाँ पर हम एज गेट का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये गेट कैसा रहेगा, अगर मैं इसका सेक्शन व्यू काटता हूँ तो सेक्शन काटने के बाद मुझे समझ में आएगा कि भाई दिस इज द गेट, सी यहाँ पर ये गेट कैसा रहेगा, 1 मिनट, यहाँ पर सी ये गेट है, सी दिस इज द डायफ्राम, या फिर बोल सकते हो डिस्क, ओके। दिस इज द पिन पॉइंट, सी पिन या एज गेट बोल सकते हो, ठीक है, एज गेट, ठीक है। ऊपर से कैसा रहेगा, इट विल बी लाइक दिस, देखना जरा ध्यान से, राइट और रॉन्ग, दिस इज द गेट, समझ में आया, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट कंपोनेंट एंड हियर विल बी द सेकेंड कंपोनेंट, यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा हुआ, दिस इज नथिंग बट दिस इज द अगेन रनर हियर, ठीक है। एक और गेट रहेगा यहाँ से लाइक दिस, और ये रहा मेरे पास कंपोनेंट। आया कि नहीं समझ में, अच्छा, दिस इज द स्प्रू, वी आर प्रिपेयरिंग कोल्ड रनर मोल्ड, अभी हम लोग कोल्ड रनर ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, इसके लिए क्या बनने वाला है, 3 प्लेट। कस्टमर ने क्यों, तो कस्टमर ने कहा है, बोले सर ऑटो डीगेटिंग होना चाहिए, वी नीड अ ऑटो डीगेटिंग, ऑटो डीगेटिंग होना चाहिए, राइट। और कस्टमर को यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, गेट मार्क नहीं चाहिए, गेट मार्क नहीं चाहिए, दैट्स वाई 3 प्लेट मोल्ड, 3 प्लेट मोल्ड, राइट और रॉन्ग, ठीक है। 3 प्लेट मोल्ड एंड द ऑटो डीगेटिंग, ऑटो डीगेटिंग, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला प्लेट हुआ, ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, रनर, रनर प्लेट, बिल्कुल सही, रनर प्लेट, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी प्लेट, यू कैन से दैट कैविटी प्लेट, ठीक है, कैविटी प्लेट, वेरी गुड। और ये क्या हो गया, स्लाइडर बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ, ठीक है। देखो ये कहाँ मूव करेगा, ये यहाँ पर मूव करेगा, राइट। जब ये मतलब ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, ये ऊपर मूव करेगा, ठीक है, ये अंडरकट यहाँ से रिलीज करेगा, राइट। और यहाँ पर भी एक हमारा क्या रहेगा, स्प्लिट हाफ रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लाइन में रहेंगे, लाइक दिस। एक कंपोनेंट ये हुआ एंड सेकेंड कंपोनेंट विल बी हियर, राइट और रॉन्ग, ठीक है। स्प्लिट विल बी लाइक दिस, स्प्लिट कुछ इस तरह से रहेगा, समझने की कोशिश करना। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, योर मोल्ड विल बी रेडी। अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो योर मोल्ड विल बी रेडी। आई होप समझ में आया, ठीक है। अच्छा, सेंटर में जो कंपोनेंट के सेंटर में रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट डिजाइन नहीं करता कभी, पहले क्या करूं,
उसको समझो, क्योंकि जो हमको कस्टमर के साथ डिस्कस करना है वो चीज़ समझो। कस्टमर ने हमको एक और चीज़ बोली है भाई, चलो अब एक और देखते हैं क्या चीज़ बोली है। कस्टमर ने हमको बोली है कि वी डू नॉट वांट इजेक्टर मार्क, हमको इजेक्टर मार्क भी नहीं चाहिए भाई। अब क्या होगा, टेल मी। एनीवन? नहीं नहीं, एयर से नहीं भाई। एयर रिजेक्शन जो होता है ना, वो हम लोग स्मॉल या जिनकी वॉल थिकनेस कम होती है ना, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स वॉल थिकनेस इज हियर अबाउट टू 4 mm। 4 mm वॉल थिकनेस में हम लोग यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एयर रिजेक्शन अलग चीज़ होती है ना। देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर बिल्कुल सही, स्लीव इजेक्शन, ठीक है। तो मैंने बोला दिस इज नथिंग बट दिस इज द बॉटम प्लेट हियर, दिस इज द इजेक्टर ग्रिड हियर, राइट। तो मैंने बोला कि भाई दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पिन। देखो ये रहा कोर पिन, 1 मिनट, ये रहा कोर पिन। मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम लोग डिजाइन करेंगे इसको पूरा कंप्लीट। देखो दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पिन, और ये कोर पिन के ऊपर ही क्या आने वाला है हमारा, नहीं नहीं, कोर, 1 मिनट, कोर पिन के ऊपर हियर डिस्क गेट, डिस्क गेट आने वाला है, राइट। कोर पिन के ऊपर ही आने वाला है वो, राइट। डिस्क गेट उसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। ओके चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये हो गया। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पिन हियर, दिस इज द कोर पिन हियर, और हियर दिस विल बी द स्लीव, दिस विल बी द स्लीव विच इज नथिंग बट विच इज अ हॉलो पिन। ये क्या है, एक हॉलो पिन है, लाइक अ बुश। और ये क्या करेगी, कंपोनेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का काम करेगी। कैसी रहेगी इसको, अगर मैं टॉप व्यू से यहाँ से देखूँ तो, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ उसको, तो कैसी नजर आएगी ये, दिस विल बी लाइक दिस, not like a staple, this is like a hollow pin, hollow means like a hole into the pin, hole like this। हाँ, फंक्शन इजेक्टर, जैसे इजेक्टर पिन मूव करती है ना वैसे ही मूव करेगी। लेकिन ये बीच वाला जो कोर पिन दिख रही है आपको, वो कोर पिन क्या है, वो कोर पिन इस बॉटम प्लेट से कनेक्टेड है। तो ये मूव करेगी क्या, कोर पिन नहीं मूव करेगी। यहाँ मूव क्या करने वाला है, यहाँ पर ये जो हॉलो पिन है ये मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर ग्रिड। आया समझ में, विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर ग्रिड, और ये कंपोनेंट को मूव कर देगी। हाँ बिल्कुल, स्लीव इजेक्शन। आया कि नहीं समझ में, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। मैंने क्या बोला, इफ द कंसेप्ट इज क्लियर। अच्छा अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से बनने वाला है हमारा मोल्ड, राइट। अब आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग टनेज कैलकुलेशन, जो आप करोगे टनेज कैलकुलेशन, मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। टनेज कैलकुलेशन आप लोग करोगे। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके लिए टनेज कैलकुलेशन क्या होगा। व्हाट विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया फॉर दिस कंपोनेंट, टेल मी। दिस विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट और रॉन्ग, है ना। और क्या रहेगा प्रोजेक्टेड एरिया, स्लाइडर का भी, वेरी गुड, स्लाइडर का भी प्रोजेक्टेड एरिया, ये रहा स्लाइडर का भी प्रोजेक्टेड एरिया। और क्या रहेगा, ये 1, ये 2 और ये 3, ये प्रोजेक्टेड एरिया हुआ। मतलब ये मैं अगर नीचे वाले का बोलूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉप, तो ये हुआ एक प्रोजेक्टेड एरिया। दिस इज द वन प्रोजेक्टेड एरिया विच इज द ए, राइट और रॉन्ग, प्लस, और ये साइड का जो आपको दिख रहा है, ये साइड का प्रोजेक्टेड एरिया विच इज लाइक अ रेक्टेंगुलर, इस तरह से नजर आएगा, जो मतलब ऐसा नजर आएगा, लाइक दिस, ठीक है। मतलब बी मल्टीप्लाई बाय 2, वाई, क्योंकि इधर भी रहेगा तो इधर भी रहेगा, राइट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, ओके। मल्टीप्लाई बाय इंजेक्शन प्रेशर डिवाइड बाय 1 लाख। समझ में आया कि नहीं, लिख लीजिए प्लीज, लिख लिया, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि कितने टनेज की मशीन इस कंपोनेंट के लिए रिक्वायर्ड है। हाँ हाँ, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये जैसे ये है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये ए है, नहीं 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 नहीं, वो दोनों से, नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं आप।
वो ए जो है ये ए प्रोजेक्टेड एरिया दोनों साइड है, बिल्कुल सही, लेकिन हमारा जो मोल्ड है वो तो क्लैंप फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं मोल्ड को कंपोनेंट को देखूं तो कंपोनेंट कैसा दिखेगा, 1 मिनट देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये रहा, है ना। अब इसका एक स्प्लिट हाफ किधर रहेगा, दिस इज द स्प्लिट हाफ, राइट और रॉन्ग, ये रहा इसके स्प्लिट हाफ, है ना, ठीक है। अब ये जो कैविटी वाला पोर्शन है ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अच्छा, इस पे भी क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से एंगल रहेगा, देखो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट्स वाई ये क्या करेगा, अंदर इसको पुश करेगा, इसके कारण ही तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब इधर से थोड़ी ना फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स तो एक ही डायरेक्शन से लग रहा है ना, दैट्स वाई प्रोजेक्टेड एरिया। अभी जैसे मान के चलो आपके पास ये कंपोनेंट है, मैंने अगर बोला बोले ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ये भी प्रोजेक्टेड एरिया हुआ क्या। मैं कभी स्प्रू को गिनता हूँ क्या उसके अंदर, स्प्रू को ऐड करते हैं क्या हम लोग। प्रोजेक्टेड एरिया मीन्स इफ यू प्रोजेक्ट दैट एरिया ऑन टू द प्लेन, तो उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट रहेगा, जो प्रोजेक्टेड रहेगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। आया कि नहीं समझ में, हियर दिस इज द प्लेन, हियर दिस इज द प्लेन, हियर दिस इज द प्लेन। इसको मैं अगर ये वाले प्रोजेक्टेड एरिया को इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, इसको अगर करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा, और इसको करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा, राइट और रॉन्ग। क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। चलो, तो दो कैविटी कंपोनेंट हमको क्रिएट करना है, दो कैविटी कंपोनेंट। आपका फर्स्ट होमवर्क लिखो, you have to find out the tonnage calculation for this, टनेज कैलकुलेशन, ठीक है। आपको क्या बताना है, कितने टन की मशीन रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। और आप इंजेक्शन प्रेशर ले सकते हो 250 मेगा पास्कल, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी चलो 250 मेगा पास्कल ले लो, ठीक है। 250 मेगा पास्कल आपके लिए क्या लेना है, आपको इंजेक्शन प्रेशर लेना है, ओके। ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो, इसका क्या देखेंगे, वेट देखेंगे, कंपोनेंट का वेट कितना है, मैंने बोला डेंसिटी देख लेते हैं 0.90, मैंने बोला पीपी मटेरियल है विच इज द वर्जिन मटेरियल, ठीक है। तो मैंने बोला इसका डेंसिटी, इसका मास देख लेते हैं कितना है, 0.050, मतलब कितना ग्राम हुआ, 50 ग्राम, पचास ग्राम हुआ ना, 50 ग्राम का कंपोनेंट, 4 mm बॉल थिकनेस है इसका, और कंपोनेंट बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला 2 कैविटी मोल्ड क्रिएट करना है, तो इसका जो शॉर्ट वेट है, शॉर्ट वेट शुड बी मोर देन 100 ग्राम, ठीक है। अब 100 ग्राम के अंदर अभी और भी चीजें आने वाली हैं, विच इज द रनर, स्क्रू एंड द गेट, पिन पॉइंट गेटिंग, है ना, वो भी आने वाला है, ठीक है। तो चलो, यहाँ बस ये मैंने कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं, दिस इज द कंपोनेंट, 1 मिनट, ठीक है। कंट्रोल, पहले इसके देख लेते हैं कि इसका 1 मिनट, इसका डायमीटर कितना है, व्हाट इज द डायमीटर, 71.4 का इसका डायमीटर है ना। तो मैंने कंट्रोल टी करा, ठीक है, ये ले लिया। चलो, कंट्रोल टी, ठीक है। इज दिस आइडेंटिकल कंपोनेंट, आइडेंटिकल कंपोनेंट है, राइट, ठीक है। चलो, तो इसको मैंने करा ज्योमेट्री एंड हियर मिरर, ठीक है। एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हुआ। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट आई हैव टेक 25 mm, 25 mm फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, 25, इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए इंसर्ट लगा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, क्लियर है, ओके। चलो, मैंने बोला कि भाई दिस इज नथिंग बट दिस इज द, ओके। तो यहाँ से मैंने ले लिया इसका कोरेंट कैविटी, क्योंकि इधर कोई ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। इसके ड्राफ्ट जो भी है वो कहाँ पर है भाई, नीचे साइड है, मतलब स्लाइडर वाले पोर्शन में, ये वाला जो हमारा साइड कोर वाला पोर्शन रहेगा ना, वहाँ पर इसका ड्राफ्ट है, देखो सी,
वो भी एक ही साइड पे ड्राफ्ट है, दूसरे साइड पे दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड पे देना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए भी क्रिएट कर रहा हूँ, हम लोग इसको बाद में अपडेट कर देंगे। क्लियर है? तो इतना समझ पाया कि नहीं अभी तक? मोल्ड डिज़ाइन जब आप स्टार्ट करो उससे पहले पूरा कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये है, तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, इसको मैं ले लेता हूँ अभी 300, और हमारा जो साइड कोर वाला पोर्शन जाएगा वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर साइड कोर या फिर स्लाइडर, स्लाइडर इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ द स्लाइडर इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ द कैविटी, है ना। स्लाइडर या फिर आप बोल सकते हो साइड कोर। अभी मैं स्प्लिट बोल रहा हूँ उसी को, अभी इसी को मैं स्प्लिट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि टाई बार के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसीलिए मैं अभी इसको बाद में अल्टर कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं ना ये वाली लेंथ को। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से भी कभी कभी इसकी लेंथ को चेंज करना पड़ता है। तो मैं अभी इसको भी 350 ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर तक मैं 400 की लेंथ इसको ले लेता हूँ। ठीक है, पूरी तरह से कस्टमाइज करेंगे, है ना। ठीक है, समझना। तो मैंने बोला कि इसका ये वाला पोर्शन ले लिया, दिस इज नथिंग बट दिस इज द व्हाट इज दिस, कोर प्लेट। ठीक है, कोर प्लेट का लेंथ कितना लूँ, कितना मैं इसकी हाइट लूँ, हम्म 2 to 4, 8 to 16 या 8 to 10 या 8 to 12, 12। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया, ठीक है, तो यहाँ से 48, ठीक है 48 एंड क्लिक ओके। दिस इज द कोर, दिस इज द कोर। ठीक है, अभी कोर वाला पोर्शन हुआ है, राइट। ठीक है, अब यहाँ से 1 मिनट, ठीक है, ये वाले पोर्शन को लेते हैं, ऊपर लेते हैं। ठीक है, एक ही सेंटर से हमेशा मोल्ड को क्रिएट करना, ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, चलो इसको कर दिया ओके। यहाँ से इसको मैं फिर से एक बार 0 दबाता हूँ ताकि ब्लैक में रहे। इसको कर दिया ओके, इसको करा क्लिक। ठीक है, देखो यहाँ पर दिस इज द स्लाइडर। अब यहाँ पर ये पोर्शन स्लाइडर हुआ है ना, ये वाला पोर्शन स्लाइडर ही हुए एक तरह से। ठीक है, ऊपर कितना लेके जाऊंगा मैं, अच्छा ऊपर कूलिंग दे सकता हूँ क्या, पहले ये बताओ मुझे। स्लाइडर के अंदर कूलिंग देंगे ना अब हम। अब कूलिंग यहाँ होगा, कूलिंग विल बी हियर, कूलिंग विल बी हियर, कूलिंग यहाँ पर होगा। ठीक है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ कूलिंग दे सकते हैं, है ना, जहाँ पॉसिबल है वहाँ कूलिंग दे सकते हैं, ऐसा नहीं हर जगह कूलिंग दे सकते हैं, राइट। ठीक है, मतलब कम ये जो है ये ऐसा रहेगा, देखो ऐसा रहेगा, है ना। अब तो कूलिंग कहाँ पर होने वाला है, सी साइड कोर में होगा ना कूलिंग। कि मैंने क्या बोला, दिस इज द पार्ट ऑफ द कैविटी, कैविटी का ही पार्ट है ये, राइट। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ से ही कंपोनेंट का हाइट खत्म होता है, कंपोनेंट का हाइट खत्म होता है। ठीक है, अब मिनिमम अगर मैं बोलूँ कि भाई ऊपर से रनर वाला पोर्शन आएगा लाइक दिस, तो मिनिमम कितना आएगा, ये 10 to 15 mm आएगा नीचे। ठीक है, तो 10 to 15 mm ऐड करना पड़ेगा आपको, 10 to 15 mm ऐड करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगी, रनर प्लेट स्टार्ट हो जाएगी। आया कि नहीं समझ में, रनर प्लेट स्टार्ट हो जाएगी, और रनर प्लेट स्टार्ट होगी इसका मतलब इसके अंदर भी कूलिंग रहेगा, बिल्कुल सही, कूलिंग रहेगा। और रनर प्लेट अगर रहेगा तो इसका मतलब रनर विल बी लाइक दिस, इस तरह से रनर रहेगा। ठीक है, तो रनर मैंने बोला मैक्सिमम 10 mm का रनर हो सकता है ना, तो मैंने बोला कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 mm ले लेता हूँ, 5 mm ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कूलिंग पाइप दूंगा तो फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है जब ऑलरेडी यहाँ पर कूलिंग हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू कंपोनेंट यहाँ पर हो गया 10 to 15, तो यहाँ पर हम लोग मैक्स 20 mm का डिस्टेंस दे सकते हैं। कितने का, मैक्स 20 mm का डिस्टेंस। क्लियर है, क्योंकि कूलिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग।
ये वाला पोर्शन ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर कूलिंग क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? सिर्फ ये वाला पोर्शन ठंडा करने के लिए। कौन सा? रनर वाला। दोनों अलग अलग खुलेंगे भाई, ठीक है, कैविटी वाला पोर्शन है, दोनों अलग अलग खुलेंगे। रनर प्लेट अलग खुलेगा और हमारा स्लाइड वाला पोर्शन अलग खुलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस 20 mm एक्स्ट्रा ले लूं। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? प्लस 5 mm रनर के लिए ले लेते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? मैंने सिर्फ अभी 2 ब्लॉक क्रिएट करे हैं और कुछ भी क्रिएट नहीं करा मैंने, ठीक है, इतना मत सोचो भाई। क्लियर है? मैंने सिर्फ अभी 2 ब्लॉक क्रिएट करे हैं और मैंने अभी कुछ भी क्रिएट नहीं करा। कंट्रोल जे करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कलर कोड कर रहा हूँ, कलर कोड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी और दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर राइट नाउ। अभी सिर्फ ये क्या है? कोर और कैविटी ब्लॉक मैंने बनाए हैं। इसके अलावा कुछ और बनाया है क्या मैंने? नहीं बनाया भाई, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं क्रिएट करा, राइट? ठीक है, अब क्रिएट करते हैं फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, 1 मिनट, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। चलो, इसको ये लिया मैंने फ्रॉम द सेंटर। वेयर इज द सेंटर? यहाँ पर इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। दिस इज द स्प्लिट, 0 डिस्टेंस एंड क्लिक ओके। देखो नाउ व्हाट इज दिस? स्प्लिट हाफ, बिल्कुल स्प्लिट हाफ है ना, स्प्लिट हाफ वाला ही पोर्शन हुआ ना। बोला था ना दिस इज द पार्ट ऑफ द कैविटी, कैविटी का ही पार्ट है, राइट? ठीक है, मैंने बोला हाँ यार, कुछ नहीं करा मैंने, स्प्लिट करा है भाई। देखो कुछ नहीं, इसको मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एक और बार स्प्लिट करता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला मैंने ब्लॉक लिया, कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया, हाँ कंट्रोल शिफ्ट बी इसको दबाया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या लिया? स्पेसिफाई प्लेन। स्पेसिफाई प्लेन में फेस को ले लेता हूँ मैं एक बार, हाँ ये फेस ले लिया। 0 0 पर मैंने इसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, राइट? ठीक है, अब ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ, नीचे वाला ब्लॉक है ना। अब देखो जरा, मैंने स्प्लिट ले लिया, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर से ठीक है, सेंटर से लेना है मुझे। फिर से स्प्लिट लिया, ये वाला ब्लॉक लिया मैंने, यहाँ से मैंने ये रहा विच इज द सेंटर प्लेन, ये रहा 0 0 पे एंड ओके कर दिया, राइट? कुछ किया क्या मैंने अभी? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, सी, ठीक है, ठीक है, हाँ या हम्म स्प्लिट कर दिया, हम्म हाँ बिल्कुल, अपर सरफेस से नहीं, हाँ पार्ट के अपर सरफेस है, बिल्कुल सही। इसको पार्ट के अपर सरफेस से मैंने स्प्लिट कर दिया। मैंने क्यों कर रहा हूँ ये? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द कैविटी हाफ। ये जो पोर्शन रहेगा ना, ये जो मैं पोर्शन आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये कैविटी हाफ का पोर्शन है। और ये जो रहेगा, ये किसका रहेगा? ये स्लाइडर का रहेगा, है ना, ये स्लाइडर का रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैंने बोला ऊपर एक रनर प्लेट भी बनानी पड़ेगी मेरे को, है ना। ऊपर मुझे एक रनर प्लेट भी बनानी पड़ेगी, तो मैं बोलता हूँ रनर प्लेट में बना लेता हूँ, ठीक है। ये रनर प्लेट की व्हाट विल बी द रनर प्लेट थिकनेस? 10 mm का अगर मैं उसके अंदर पाइप लेता हूँ तो रनर का थिकनेस कितना रहेगा? कितना? सी दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट। यहाँ पर रहेगा इसका रनर, ये रहा रनर। फॉर एग्जाम्पल ये रनर इज नथिंग बट इट इज द पार्ट। अभी मान लो ये पार्ट है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर मैंने क्या ले रहा हूँ? एक कूलिंग ले रहा हूँ। मैंने बोला इस कूलिंग को ले रहा हूँ मैं, चलो 8 mm का पाइप ले लेता हूँ। 8 mm का मैंने डायमीटर ले लिया, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 16, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 16,
5 mm विल बी द रनर, तो 16 mm प्लस 5, हाँ बिल्कुल, कितना हुआ 38, मतलब 40 mm की थिकनेस ले लूँ। हाँ हाँ, तो मैंने 40 mm ले लेता हूँ ना। हाँ, 1-2 mm से क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। चलो मैंने ले लिया ये, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसके ऊपर एक और प्लेट रहेगी विच इज़ नथिंग बट टॉप प्लेट। मिनिमम जो प्लेट की थिकनेस है वो कितना है, 40 mm के आसपास है। उसका 10% अगर कम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 36 mm। ठीक है, 36 mm की प्लेट, क्लियर है। देखो कितनी प्लेटें बन रही है यहाँ पर, कंट्रोल जे, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, दिस इज द रनर, रनर प्लेट, ठीक है, कंट्रोल जे, दिस इज द, मोल्ड बेस ही बना रहा हूँ ना मैं अभी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा ना मैं इसके अंदर, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहा ना मैं इसके अंदर अभी। मैं सिर्फ मोल्ड बेस ही क्रिएट कर रहा हूँ जो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लेटें ही बना रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन विद द कैलकुलेशन, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो दिस इज द कंपोनेंट हियर, दिस इज द कंपोनेंट हियर। अगेन इसमें मैंने क्लिक करा यहाँ पर। अच्छा, कंपोनेंट की हाइट कितनी है, व्हाट इज द कंपोनेंट हाइट। अब स्ट्रोक जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मोर देन 80 mm, वेरी गुड। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो स्ट्रोक होना चाहिए वो मोर देन 80 mm होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स मोर देन 80 mm प्लस 10 mm, 10 mm मतलब उसका जो स्ट्रोक रहेगा वो रहेगा 110 या 120 mm के आसपास। इसका मतलब हमारी मोल्डिंग मशीन थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इट इज अबाउट टू 150 और 200 टन मशीन, है कि नहीं, है ना। या तो 120 या तो 150 या तो 200 टन मशीन, ऐसी कोई बड़ी मशीन निकलने वाली इसके लिए ना, जो आप कैलकुलेट करके मुझे बताओगे। मैं तो अभी मोल्ड बेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो, ठीक है, यहां पर ये ले लिया मैंने सी। अगेन कंपोनेंट, कंपोनेंट हमारा बहुत दूर है, ठीक है, और हमारा जो ये इजेक्शन है वो ये वाली पिन आएगी, आने वाली है, राइट। इसके अलावा कोई दूसरी पिन आने वाली है क्या, नहीं। अब इसका मतलब यहाँ पर कौन सी पिन आने वाली है, टेल मी, क्या आने वाला है यहाँ पर, सपोर्ट पिलर आने वाला है भाई, सपोर्ट पिलर आएगा। और क्या आएगी हमारी, पिन्स वगैरह आएंगी कुछ, कौन सी पिन्स आएंगी, रिटर्न पिन्स वगैरह, या कोई चीज़ आने वाली है, राइट और रॉन्ग, ऐसी कोई चीज़ आने वाली है, रिटर्न पिन्स या फिर कोई दूसरी चीज़ आने वाली है ना। ठीक है, तो इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसका लेंथ ले लेता हूँ, 50 कम हो जाएगा, 50 ले लेते हैं, क्लिक ओके। कनेक्टेड कर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द सेंटर एंड क्लिक ओके। कंपोनेंट का हाइट कितना है बताओ जल्दी से, 80, ठीक है, तो मैंने बोला 80 प्लस 10 mm क्लियरेंस प्लस 12 mm प्लस 17 प्लस 5 mm, राइट, ठीक है, क्लिक ओके, सी, ये हो गई। और ये रहा बॉटम प्लेट, टॉप प्लेट सॉरी, ये टॉप प्लेट, इसको मैंने इधर से क्या करता, इधर कर दिया मैंने इसको, ये वाला फेस हो गया एक, और ये सेकंड फेस हो गया, और दिस इज द बॉटम प्लेट। आया समझ में, सिंपल मोल्ड बना रहा हूँ भाई, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा मैं, ठीक है, ओके। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी होनी चाहिए आपकी।
ठीक है। चलो ये हो गया। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द मोल्ड बेस, दिस इज द कंप्लीट मोल्ड बेस, जो अभी हम लोगों ने मोल्ड बेस क्रिएट करा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये पोर्शन हटा लेता हूँ, ये पोर्शन हटा लेता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमको 3 प्लेट मोल्ड क्रिएट करना है। अब 3 प्लेट मोल्ड के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। देखो ज़रा, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या ले रहा हूँ, हमारी कोर प्लेट और कैविटी प्लेट, ठीक है। चलो यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछो एक बार प्लीज़, जो मैंने अभी बताया उसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो। कोई क्वेश्चन क्वेरी अभी तक? चलो इसको मैं हटाऊं, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट। अब इसके अगर अंदर मैं पूछूंगा कि वेयर विल बी द अंडरकट, इसके अंदर अंडरकट कहाँ है, वेयर इज द अंडरकट, टेल मी। चलो बताओ कि वेयर इज द अंडरकट हियर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन, ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, अंडरकट, है कि नहीं। अरे हमारा जो स्प्लिट हाफ है वो पूरा मूव करेगा ना, ये राउंड है ना भाई, सर्कुलर है, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने स्प्लिट हाफ की बात करूँ तो स्प्लिट हाफ पूरा मूव करेगा, तभी तो मेरा पूरा कंपोनेंट निकलेगा। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का हुआ अंडरकट, राइट और रॉन्ग, ठीक है, पूरा ही अंडरकट हुआ ना, ठीक है। देखो फिर से देखना, ये देखो जब ये राउंड घूमेगा, ये राउंड घूमेगा मतलब ये तो पूरा का पूरा ऐसा है ना, देखो सी ऐसा है। और ये पूरा का पूरा जब निकलेगा, जब ये इस वॉल से बाहर निकलेगा, इस वॉल से जब बाहर निकलेगा तभी तो मैं कंपोनेंट को इजेक्ट कर पाऊंगा, तभी मैं कंपोनेंट को इजेक्ट कर पाऊंगा, है ना। इसका मतलब दिस इज द कंप्लीट अंडरकट। और अगर ये कंप्लीट अंडरकट है तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट का, स्लाइडर का या फिर स्प्लिट का हाइट, दिस इज द स्प्लिट हाइट, राइट, फ्रॉम द कोर फेस, फ्रॉम द कोर फेस टू द टॉप फेस ऑफ द कंपोनेंट, राइट। तो ये क्या रहेगा, ये इसका हाइट रहेगा, ये इसका हाइट रहेगा, है ना। और ये रहेगा इसका अंडरकट, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का इसका अंडरकट कितना बड़ा है, चलो देख लेते हैं। देखना जरा, मैंने हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट, इफ कंसेप्ट इज क्लियर देन यू कैन डिजाइन द मोल्ड, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये मुझे क्या देखना है, अंडरकट का लेंथ देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं अंडरकट का लेंथ। तो दिस इज द 1 मिनट प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, अगेन ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट, सी कितना है, 35.70, 35.70, ये क्या है हमारा, अंडरकट है। 35.70 ये अंडरकट है हमारा, ठीक है। अगर 35.70 हमारा अंडरकट है, इसका मतलब, और ये यहाँ पर ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज द हाइट ऑफ द कंपोनेंट। और क्या है हमारे कंपोनेंट का हाइट, 80 mm, 80 mm। तो अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ से दिस इज द हाइट, ओके, और दिस इज द अंडरकट, दिस इज द अंडरकट, ठीक है। मतलब अगर मैं एंगुलर पिन की बात करूं तो एंगुलर पिन जब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक मूव करेगी तब कितना ट्रेवल करेगा, 35.70। और मुझे इसको ट्रेवल कितना करवाना है, थोड़ा सा ज्यादा कराना है, वी हैव टू एड द सम क्लियरेंस आल्सो, राइट। तो 35.70 इज द अंडरकट एंड आई एम टेकिंग 5 mm क्लियरेंस आल्सो, मैं 5 mm क्या ले रहा हूं, क्लियरेंस और ले रहा हूं, ठीक है।
ओके, तो 5 mm और क्लियरेंस ले रहा हूं, तो इसके ये कितना हो गया, चलो 5 नहीं 4.3 ले रहा हूं, ठीक है। तो टोटल विल बी 40 mm। तो 40 mm इज द स्ट्रोक, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट दिस इज द हाइट, ठीक है। तो अगर मैं एंगल पूछूं कि भाई ये अगर 40 mm है और ये अगर 80 mm है, ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल, व्हाट विल बी, व्हाट इज दिस एंगल थीटा। एंगल के सामने जो रहेगा विच इज द परपेंडिकुलर, राइट, उसके 90 में जो रहेगा विच इज द बेस, तो P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यू विल गेट द थीटा। कितना मिला एंगल, टेल मी। दिस इज फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ये जो मैं आपको बता रहा हूं नहीं कैलकुलेशन पर्पस से है, कि कैलकुलेशन से अगर हमको मिल जाता है बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम लोग जब स्लाइडर की बात करते हैं और स्प्लिट हाफ की बात करते हैं, हम लोग उसका एंगल रखते हैं 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में, है ना, मतलब 16 डिग्री भी बोल सकते हो, 16 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में। वी कैन नॉट टेक मोर देन 25 डिग्री, हम लोग 25 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं ले सकते। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कितना आ रहा है, 26.5 एंगल आ रहा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, नहीं है, नहीं है एक्सेप्टेबल। तो हमको इसके एंगल को कहां पहुंचाना पड़ेगा, फॉर द सेफ्टी पर्पस 22 डिग्री 23 डिग्री के आसपास पहुंचाना पड़ेगा। वो कैसे पहुंचेगा भाई, तो भाई मैं बोलता हूं कि भाई मैंने इसका एंगल कितना ले लिया, मैंने इसका एंगल उतना ही लिया, मैंने बोला इसका एंगल कितना मैं ले लेता हूं, चलो मैं इसका 20 डिग्री ले लेता हूं, एंगल 20 डिग्री ले लिया, ओके। अगर मैंने इसका एंगल 20 डिग्री लिया, ठीक है, और मैंने स्ट्रोक उतना ही रखा है, मैंने बोला स्ट्रोक मैंने कितना रखा है, टेल मी, 40 mm, ठीक है, 40 mm मैंने स्ट्रोक रखा है, राइट। मैंने बोला कि भाई इसका जो एंगल है मैं उतना ही लूंगा, मैंने एंगल कितना लिया, इसका 20 डिग्री का एंगल लिया, 20 डिग्री का एंगल लिया। लेकिन अब इसके अंदर जो मैं एंगुलर पिन डालने वाला हूं ना, जो एंगुलर पिन डालने वाला हूं वो ट्रैवल ज्यादा करेगी, हाँ ट्रैवल ज्यादा करेगी। इट मीन्स मैंने बोला कि हाइट जो रहेगा ये 80 mm है, स्लाइडर का हाइट तो 80 mm है। क्यों स्लाइडर का हाइट 80 mm है, क्योंकि हमको कंपोनेंट के अंदर कोई फालतू का इंप्रेशन नहीं चाहिए, राइट। मेरे को यहाँ पर गाइड पिन से मतलब है, तो गाइड पिन के इस पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक का जो डिस्टेंस अगर हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ मिलेगा। देखो जरा, मैंने बोला कि ये डिस्टेंस मुझे कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने बोला एक लाइन खींचो, देखना जरा ध्यान से देखना भाई इस चीज को, ठीक है। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ठीक है, इस पर क्लिक करा मैंने, इसको ओके कर दिया, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मैंने क्या करा यहाँ पर, व्हाट इज दिस, कितना चाहिए, 40 mm का स्ट्रोक चाहिए मेरे को, राइट, ठीक है, ओके। मेरे को जो एंगल है, ठीक है, मैंने अभी इसको हटा दिया, ठीक है, 40 mm का स्ट्रोक चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे इसका एंगल कितना रखना है भाई, 18 डिग्री रखना है एंगल, ठीक है। तो मैंने इसको, इसके एंगल को क्या करा मैंने, 18 में, चलो 20 डिग्री ले लिया, है ना, 20 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हो हाइट बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है, हाइट बढ़ गई, और मुझे स्ट्रोक कितना मिला, उतना ही मिला, स्ट्रोक मुझे इतना मिला। तो ये हाइट बढ़ गई इन द सेंस, ये जो हमारे एंगुलर पिन है ना, मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी है, बेसिकली आई हैव इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस एंगुलर पिन। इट मीन्स एंगुलर पिन क्या करेगी, आगे मूव करेगी। कभी कभी आपने मोल्ड में देखा होगा कि भाई जो 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 एंगुलर पिन है वो आगे तक मूव कर रही है, आगे तक मूव कर रही है, मतलब वो मोल्ड के थोड़ा सा बाहर निकल रही है, एग्जाम्पल के लिए, क्लियर है। मतलब जरूरी नहीं कि मुझे एंगुलर पिन को यहाँ तक मूव करानी है, यहाँ तक मूव करानी, मुझे यहाँ तक मूव नहीं करानी, मेरे को भाई नीचे तक मूव करानी है। मैं क्लियरेंस दे दूंगा प्लेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर मैं होल कर दूंगा नीचे, ताकि आसानी से मूव कर सके, जिसके कारण मेरा स्ट्रोक विल बी चेंज, स्ट्रोक मेरा बढ़ जाएगा विथ सेम एंगल। मुझे 20 डिग्री का ही एंगल देना है, 20 डिग्री का एंगल देना है, 20 डिग्री के एंगल में मुझे स्ट्रोक कितना मिलेगा, 40 mm का स्ट्रोक मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी इसकी लेंथ कितनी हो गई, देख लेते हैं लेंथ कितनी मिल गई मुझे, कितनी लेंथ है, 116.95, मतलब 117,
117 इज द लेंथ ऑफ द एंगुलर पिन। अच्छा समझ में आया कि नहीं? मैंने अभी क्या निकाला? एंगुलर पिन का लेंथ निकाला है, इसको लिख लीजिए प्लीज। मैंने एंगुलर पिन का लेंथ कितना निकाला है? 117 mm, 117 mm, ठीक है। डिग्री कितना है इसका? 20 डिग्री, 20 डिग्री, हाँ। 117 रेडियस और चैम्फर के बाद में, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट, अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर टू द सेंटर, वो तो फेस रहेगा वहां तक का, मतलब स्लाइडर का जो फेस रहेगा वहां तक, राइट। और अगर मैं यहाँ पर एज की बात कर रहा हूँ तो फ्रॉम द एज पॉइंट टू द एज पॉइंट, मतलब लेकिन सेंटर से मिलना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ओके, समझ में आया? तो ये यहाँ पर क्या हुआ? 117 mm का डिस्टेंस हुआ, 20 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर जब मैंने स्लाइडर बना लिया इसका, मैंने वो फॉर एग्जांपल मैंने स्प्लिट बना दिया, 1 मिनट, मैंने क्या एंगुलर पिन बना दिया। फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड द एंगुलर पिन, देखना समझने की कोशिश करना, एंगुलर पिन क्रिएट कर दिया मैंने, राइट। ये एंगुलर पिन हो गया। अब मुझे क्या क्रिएट करना है? इसके अंदर वेज ब्लॉक, वेज ब्लॉक एंगल कितना रहेगा? वेज ब्लॉक एंगल मोर देन 2 डिग्री, वेरी गुड, विच इज द 22 डिग्री। इसका एंगल कितना हो जाएगा? 22 डिग्री हो जाएगा। अच्छा क्यों 22 डिग्री दे रहा हूं मैं इसका एंगल? फॉर द फॉर लॉकिंग पर्पस, है ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉकिंग ब्लॉक ही बोलते हैं, लॉकिंग ब्लॉक ही बोलते हैं, राइट। इसलिए हम लोग उसका एंगल कितना लेंगे? लिख लिया है 117 मैंने जो बताया, या सॉरी अगेन फिर से पूछिए। 22 डिग्री, वो 2 डिग्री हम लोग ज्यादा लेते हैं, मतलब 2 से लेकर 5 डिग्री ज्यादा ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने एंगुलर पिन का जो एंगल डिसाइड किया ना, हम लोगों ने 20 डिग्री ले लिया, राइट और रॉन्ग? 18 डिग्री भी ले सकते थे, ये वाला ये लेंथ बढ़ेगा लेकिन, राइट। मैंने बोला 20 डिग्री लिया तो मैंने 117 mm का क्या बढ़ा? ये हुआ लेंथ हुआ, राइट। अब आप बोल रहे हो, बोले ये क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला कि भाई अगर एंगुलर पिन, जैसे ये एंगल है, इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो फोर्स पड़ रहा है, मतलब क्लैंपिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, राइट। क्लैंपिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो इंक्लिनेशन इसका अभी 20 डिग्री है, मतलब कम है इंक्लिनेशन। अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दूं तो क्या होगा? अरे फोर्स ज्यादा लगेगा ना, देखो एरिया ज्यादा मिल रहा है ना उसको। देखो ये अभी एंगल है, क्लियर है? ये एंगल है। अगर मैं इसको यहां पर देखो जरा, ये रहा इसका प्रोजेक्टेड एरिया, राइट और रॉन्ग? अब मैं एंगल बढ़ा देता हूं, ठीक है, आई एम इंक्रीजिंग द एंगल, सी। तो क्या हो रहा है? एरिया बढ़ गया, और जितना प्रोजेक्टेड एरिया बढ़ेगा उसके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? अरे वो पिन के ऊपर उतना फोर्स लगेगा ना, पिन के ऊपर बोलो या एंगल के ऊपर बोलो या वेज के ऊपर बोल लो, तो अगर उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब वो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा ऑन द स्लाइडर, और स्लाइडर के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, दैट्स व्हाई दिस वेज इज लॉकिंग द स्लाइड या साइड को, राइट। समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? टेल मी। इतना समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। हम्म। हाँ इसीलिए हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप अभी आपको क्या बताया, सिर्फ मोल्ड बेस बनाया उसका, है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें एडेड हो रही है। क्या ऐड हो रहा है इसके अंदर? रनर प्लेट ऐड हुई, राइट, हमारे स्प्लिट हाफ ऐड हो रहे हैं, स्प्लिट हाफ ऐड हो रहे हैं, और ये जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो ये पार्ट दिख रहा है, ये बेसिकली अभी है ना, ये इसके अंदर ही आने वाला है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर ही आने वाला है, ये ऐसा बन जाएगा देखो, है ना। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको एक चीज समझ में आए। ये ऐसा बन जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, क्लियर है? तो ये क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा कैविटी प्लेट, और ये होगा मेरा रनर प्लेट, ये होगा मेरा टॉप प्लेट। सी दिस इज द कोर प्लेट, दिस इज द कोर प्लेट, राइट। क्लियर है? ऐसा हो जाएगा ये,
ठीक है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा अभी। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आएगा नहीं समझ में जितना मैंने अभी बताया? हाँ। हम्म हम्म। टॉप प्लेट और रनर प्लेट में स्प्रिंग नहीं, कोई स्प्रिंग नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक लिमिट बोल्ट जरूर प्रोवाइड कराएंगे। देखो बेसिकली क्या होगा कि ये दोनों जो प्लेटें होती है ना, 1 मिनट, ये दोनों जो प्लेटें होती है ना वो क्या होती है, हैंग होती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये है ना, अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर गाइड पिलर गाइड बुश कैसा बनेगा हमारा, राइट। यहाँ पर बेसिकली ये जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट है, राइट और ये जो प्लेट है ये क्या रहेगी, ये हैंग करेगी। किसके ऊपर हैंग करेगी, इसी के ऊपर हैंग करेगी। देखो इसके ऊपर हैंग करेगी। आया कि नहीं समझ में? हाँ ना, क्यों हैंग करेगी, क्योंकि ये तो भाई हाँ ये अलग हो जाएगी ना, ये अलग हो जाएगी, ये इसके साथ रहेगी, ये इसके साथ हैंग करेगी रनर प्लेट। हाँ बिल्कुल, और ये कैविटी प्लेट बीच में लटकेगी। ठीक है, फिर ये बंद होगा जब, क्योंकि ये भी खुलेगा ना यहाँ से, ये भी खुलेगा, है ना, ये यहाँ से भी खुलेगा। नहीं नहीं, ये इजेक्टर इजेक्टर से नहीं, ये इसका जो ओपनिंग कंडीशन रहेगा ना तभी खुलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसको इस तरह से एक बोल्ट, एक लिमिट बोल्ट रहेगा, ठीक है, विच विल बी कनेक्टेड विद दिस। ठीक है, ये कनेक्टेड रहेगा। हाँ तो बिल्कुल ये इसको खींच लेगा आगे की तरफ, ये इसको आगे की तरफ खींचेगा। पहले मतलब ये खुलेगा, डिगेट हो गया फॉर एग्जांपल, डिगेट होगा, या फिर पहले ये वाला खुलेगा, ये इससे डिगेट हुआ, उसके बाद फिर ये वाला खुलेगा तो ये इससे डिगेट हुआ, तो रनर वाला पोर्शन निकल जाएगा। उसके पीछे यहाँ पर स्क्रू पुलर वाला पोर्शन आएगा ताकि ये इससे डिगेट हो जाए। रनर यहाँ से भी खुलेगी, रनर प्लेट यहाँ से, टॉप प्लेट से, टॉप प्लेट के यहाँ से, ताकि ये रनर को आगे फेंक दे। आगे फेंक दे इन द सेंस उसके अंदर स्क्रू पुलर रहेगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, स्क्रू पुलर रहेगा, ये इसके अंदर स्क्रू पुलर है टॉप प्लेट के अंदर। ओके, अब ये रनर प्लेट अगर आगे चली जाएगी, तो आगे चली जाएगी तो वो रनर को क्या कर देगा, आगे पुश कर देगा। वो आगे पुश कर देगा तो वो ऑटोमेटिक डिगेट हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ स्प्रिंग, अरे तो जरूरत ही नहीं है उसकी, स्प्रिंग क्यों देना, क्यों मोल्ड की कॉस्टिंग बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है, स्प्रिंग का काम है, लेकिन स्प्रिंग क्यों देंगे अभी हम लोग। हाँ हम लोग डायरेक्ट स्क्रू पुलर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, स्क्रू पुलर और डायरेक्टली उस मैकेनिज्म के साथ ही काम करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा मोल्ड है, ये अभी मोल्ड कौन सा बन रहा है, देखो स्प्लिट प्लस 3 प्लेट मोल्ड, राइट और रॉन्ग। और क्या बन रहा है, 3 प्लेट मोल्ड, स्प्लिट प्लस इसको हम लोग कोल्ड रनर एंड ऑटो डिगेटिंग मोल्ड, ऑटो डिगेटिंग मोल्ड, राइट और रॉन्ग। ठीक है, 3 प्लेट वाला मैकेनिज्म आपको इसके अंदर समझ में आने वाला है, 3 प्लेट वाला मैकेनिज्म इसके अंदर समझ में आने वाला है। आया समझ में? ठीक है, और साथ में इसके अंदर इंजेक्शन मार्क भी नहीं आएगा, तो इसके अंदर स्लीव इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, ये वाला कंप्लीट होगा, फिर हम लोग स्लाइडर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। वैसे स्प्लिट मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, स्लाइडर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही बात है, लेकिन स्लाइडर एक इंडिविजुअल थिंग है। स्लाइडर जो होता है वो एक इंडिविजुअल किसी अंडरकट को रिलीज करने के लिए होता है। ये कंपोनेंट जो है ये सर्कुलर अंडरकट अपने अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर इसके अंदर देखोगे तो ये अपने आप में पूरा अंडरकट है, अपने आप में ही अंडरकट है पूरा वो, है ना। लेकिन अगर मैं स्लाइडर की बात करूं, जो साइड कोर की बात करूं, तो साइड कोर क्या करेगा, किसी कंपोनेंट में से कोई पर्टिकुलर अंडरकट को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। आया कि नहीं समझ में? चलो अभी आज हम लोग हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग बात करेंगे स्लाइडर के बारे में, डोंट वरी। ठीक है, ये समझ में आया, इतना इतना कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, चलो तो आज एक और चीज़ देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, अगले वाले लेक्चर में। चलो आज हम लोग एक और चीज़ देख, हाँ 1 मिनट, फिर से बोलिए। हाँ आर्टिकल प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। चलो क्लियर है। देखो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या देखेंगे, गेट सिलेक्शन और कैलकुलेशन के बारे में लेक्चर हुआ है कि अभी हमारा हमारा रनर के बारे में हुआ है, राइट। गेट के बारे में हो चुका है क्या कंप्लीट, कंफर्म।
ये नहीं हुआ है, गेट के बारे में नहीं हुआ। हाँ हाँ, गेट के बारे में एक्सप्लेन करा है मैंने, लेकिन गेट के बारे में अभी हम लोगों ने देखा नहीं है शायद तक, है ना। चलिए गेट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गेट का सिलेक्शन एंड द कैलकुलेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द थ्री थिंग्स विच इज द अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट, एप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट एंड द फिटमेंट ऑफ द कंपोनेंट विद इट्स असेंबली। तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है गेट का सिलेक्शन, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट मतलब क्या हुआ कि भाई वो किस तरह का दिखता है, किस तरह का दिखेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। भाई वो सुंदर दिखना चाहिए, सिंपल सा गणित है। हाउस होल्ड के प्रोडक्ट होते हैं जिस तरह से, राइट, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट अपीयरेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन मतलब उसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। जैसे बॉटल्स हैं, राइट, तो वो ब्लो से बनेगी, या फिर चलो बॉटल्स वगैरह तो मैं एक नॉर्मली, या फिर कैप वगैरह है ना, कहाँ पर उसका एप्लीकेशन हो रहा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एप्लीकेशन तो किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो सकता है, ओके। फिटमेंट मतलब डिपेंडिंग अपॉन फिटमेंट मतलब होता है कि कोई असेंबली का पार्ट है। असेंबली इन द सेंस, जैसे देखो ये असेंबली, ये आपस में फिट हो रहे हैं दोनों, है ना। ये फिट है मतलब इसके अंदर जो मेल और फीमेल वाला जो डायमेंशन है इट शुड बी करेक्ट, राइट, विद इन अ टॉलरेंस, वो टॉलरेंस के अंदर रहना चाहिए, राइट और रॉन्ग, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं ऐसे पॉइंट पे अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं गेट का सिलेक्शन दे दूँ तो क्या होगा, फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी, राइट, ठीक है। इसी तरह से मतलब जैसे किसी के अंदर स्लाइड फिट होता है, किसी कंपोनेंट में कुछ ऐसा रहता है, तो अगर वहाँ पर फिटमेंट दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, राइट, ठीक है। सो मेल और फीमेल पार्ट बेसिकली इट डील विद द डायमेंशन और एक्यूरेसी ऑफ द पार्ट इन टॉलरेंस, ठीक है। किसके साथ डील करता है, एक्यूरेसी के साथ, क्लियर है। गेट डिजाइन पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट को जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं ना तो उसके लिए कुछ पॉइंट जरूरी है कि एक तो इजीली रिमूव हो जाना चाहिए, और मल्टी कैविटी जो मोल्ड रहना चाहिए वो शुड भी बैलेंस होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब देखो इजीली रिमूव इन द सेंस, देखो ये कौन सा गेट है, सबमरीन गेट, ठीक है। टनल गेट भी बोलते हैं इसको ना, टनल गेट भी बोलते हैं, सबमरीन गेट। तो सबमरीन गेट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द इजेक्शन वो अपने आप ऑटो डीगेट हो रहा है, मतलब उसका पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम दिया है वहां पर, ताकि जब वो निकल रहा है तो आसानी से डीगेट हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गेट यूज, किस तरह का हम लोग वहां पर गेट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मल्टी कैविटी मोल्ड शुड बी बैलेंस, मल्टी कैविटी इन द सेंस फॉर एग्जांपल 2 कैविटी, 3 4 कैविटी, उसके हिसाब से ही हमको रनर को डिजाइन करना पड़ेगा, प्लस गेट को भी वैसे ही हमको वहां पर बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया था एक साइड पे हम लोग गेट को बनाते हैं, राइट, फॉर अवॉइडिंग द मिस मैचिंग, ठीक है, फॉर अवॉइडिंग द मिस मैचिंग। गेट डिजाइन पैरामीटर के बारे में बात करें तो एग्जांपल के लिए मैं एज गेट लेता हूं, है ना, एक एग्जांपल लेता हूं एज गेट का। एज गेट में यहाँ पर ये एज गेट है जिसके अंदर हाइट है, विड्थ है, लैंड है, लेकिन देखते हैं तो इसके फॉर्मूले सिंपल से हैं, जैसा मैंने आपको बताया था H इक्वल टू एन इंटू टी, ठीक है, और W इक्वल टू 2 इंटू एच, ठीक है। H इज नथिंग बट H इज द हाइट, और W इज नथिंग बट इट इज द विड्थ, और L क्या हुआ, लैंड या फिर लेंथ 1 टू 1.25, ठीक है। N क्या हुआ यहाँ पर, व्हाट इज द N हियर, कोफिशिएंट, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, राइट। अच्छा, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, टेल मी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, फ्री फ्लोइंग ऑफ द मटेरियल। अगर मैंने किसी बॉटल में छेद करा है तो उस छेद में से वो मटेरियल निकल सकता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोइंग, राइट, ठीक है। देखो दिस इज नथिंग बट दिस इज द पैरामीटर्स विच इज द लैंडिंग L, W और T इज द वॉल थिकनेस, T इज द वॉल थिकनेस, दिस इज द सेक्शन व्यू। एक सेक्शन व्यू देख रहा हूं मैं यहाँ पर जो हाइट को शो कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गेट मैंने एज गेट को लिया है यहाँ पर अभी, राइट, जिसमें क्या बता रहा है, हाइट और विड्थ बता रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब देखना जरा डेफिनेशन फॉर द एन, यहाँ पर जैसे मैं एन की बात कर रहा था कि एन क्या है यहाँ पर, तो एन इज नथिंग बट इट इज द कोफिशिएंट और कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। लेकिन होता क्या है, देखो एन मतलब होता है, डेफिनेशन समझते हैं इसकी। एन मतलब क्या हुआ कि एन बेसिकली क्या है, एक मटेरियल कांस्टेंट बोल सकते हो जिसको फ्री फ्लोइंग ऑफ द मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर मैंने बोला फ्री फ्लोइंग ऑफ द मटेरियल मतलब क्या आया आपके दिमाग में सबसे पहले, विस्कोसिटी आया ना, विस्कोसिटी। मैं पानी को अगर फ्लो करवा रहा हूँ वैसे शहद को भी फ्लो करवाऊंगा, तो लेकिन दोनों में
अच्छे से फ्लो कौन करेगा? पानी फ्लो करेगा। शहद ज़्यादा देर तेज फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो फ्री फ्लोइंग ऑफ द मटेरियल, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बॉटल में से अगर मटेरियल्स को निकाल रहा हूँ, तो व्हाट इज द फ्री फ्लोइंग ऑफ दैट मटेरियल, राइट? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, तो उसको बोलेंगे फ्री फ्लोइंग ऑफ द मटेरियल। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी। आया कि नहीं? तो ये इनकी वैल्यूज है कि भाई मैंने बोला कि भाई पीएस मटेरियल है, सॉरी पीई मटेरियल है, ठीक है, पी और पीएस मटेरियल है, तो उसके लिए 0.6 रहेगा। 0.7 जैसे फॉर एग्जांपल पीपी मटेरियल के लिए रहता है ना। 0.8 जो रहता है वो तो और थोड़े विस्कस मटेरियल जैसे पॉम के लिए रहेगा, है ना, एसीटेट के लिए रहेगा, पॉम के लिए रहेगा, है ना। 0.9 जो रहता है और ज़्यादा विस्कस मटेरियल जैसे लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी थोड़ा हार्ड मटेरियल रहता है, दैट्स वाई डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी एन की वैल्यूज की ज़्यादा रहती है। आया कि नहीं समझ में? फ्री फ्लोइंग एग्जांपल के लिए एन, पी और पीएस के लिए 0.6, पीपी के लिए 0.7, पीवीसी के लिए 0.9। अब देखो यहां पर मैंने बोला ना 0.7, तो 0.7 में से वो मटेरियल निकल जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा एरिया चाहिए हमको ताकि वो उसको सही तरीके से भर सके, सही तरीके से भर सके। इसका मतलब ये नहीं कि 0.7 का ही वहां पर डेप्थ देके हम लोग उसकी क्या करें, उसकी वॉल थिकनेस के अगेंस्ट हम लोग उसके अंदर मटेरियल को डालें, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? जितना उसका वॉल थिकनेस या नॉमिनल वॉल थिकनेस रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स वाई तब हमको उसका हाइट मिलेगा, तब उसका हाइट मिलेगा, राइट और रॉन्ग? और रनर की बात करूं तो रनर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ द कंपोनेंट एंड द लेंथ ऑफ द रनर। भाई कितना कितना रास्ता उसको फ्लो करना है, एंड द मास, कंपोनेंट का मास कितना है इन ग्राम, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर ये जो गेट डिपेंड करता है वो फ्री फ्लोइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द विस्कस मटेरियल, राइट और रॉन्ग? दोनों का जो पैरामीटर्स हैं, चीजें हैं, वो अलग अलग है ना। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल, ग्रेविटी के ऊपर बोला। मतलब वो मटेरियल उसके अंदर पहुंचेगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। प्रेशर के साथ तो आप उसके अंदर डालना चाहो तो चला ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्री फ्लोइंग मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोइंग मतलब वो फ्री फ्लोइंग मतलब लाइक अ लैमिनार फ्लो, यू कैन से दैट, नॉट टर्बुलेंट फ्लो, राइट? जैसे आप किसी चीज को प्रेशर से दोगे तो टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा आपको, राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर उसको स्मूथली दोगे तो क्या होगा? हाँ, लैमिनार फ्लो मिलेगा, बिल्कुल सही, राइट? तो शुड बी स्मूथ, दैट्स वाई हम लोग वहाँ रेडियस प्रोवाइड कराते हैं, या फिर किसी भी कंपोनेंट, प्लास्टिक का भी कोई कंपोनेंट रहता है तो हम लोग रेडियस देने की कोशिश करते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल, एज गेट डिजाइन फॉर 2 कैविटी मोल्ड। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन किसके लिए देख रहे हैं? फॉर द एज गेट। ठीक है, 2 कैविटी के लिए मैंने बोला कि भाई मेरे पास 2 कंपोनेंट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, इसके लिए मैंने रनर का डिजाइन कर लिया। रनर का मुझे डायमीटर पता चल गया है भाई कि रनर का डायमीटर क्या है, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द गेट हियर, दिस इज द गेट हियर। ठीक है, दिस इज द रनर, रनर, ओके। चलो, रेड एरिया इज द गेट लोकेशन, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया। देखो जरा, मोस्टली दिस गेट इज यूज फॉर द प्लास्टिक प्रोडक्ट इन मोल्ड, डिपेंड अपॉन द पार्ट वेट, है ना, पार्ट वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जनरली एज गेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एज गेट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द कोल्ड रनर, है ना। देखो अब जनरली अगर मैं बोलूं कि ये रहा हमारे पास इसका एक टॉप व्यू, है ना, इसका अगर मैं सेक्शन व्यू काटूंगा तो सेक्शन व्यू मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगा। ए सेक्शन काट रहा हूँ, राइट? देखो क्या है ए सेक्शन, दिस इज द सेक्शन ए। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या नजर आएगा? सी, विड्थ एंड द हाइट, विड्थ, दिस इज द विड्थ, दिस इज द हाइट। ओके, मैंने बोला एक साइड पे ले रहा हूं मैं, ठीक है, कैविटी साइड पे ले रहा हूं ओनली। ठीक है, अब वॉल थिकनेस क्या है कंपोनेंट की, बोलने वाला 2 mm वॉल थिकनेस है। ठीक है, अच्छी बात है। मटेरियल कांस्टेंट जो है वो पीपी है, मतलब पीपी का मटेरियल है, तो भाई उसके लिए एन की वैल्यू 0.7 रहेगी। तो वी नो अबाउट द एच इक्वल टू एन इंटू टी। इसका मतलब कितना हुआ एच? 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 mm, है ना। h कितना हुआ? 1.4, विच इज अबाउट टू सेम 1.5, है ना। ठीक है, w कितना हुआ? 2 इंटू एच, 2 मल्टीप्लाई बाय h, w इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ओके, विच इज द 3, विच इज द 3। क्लियर है? लैंडिंग कितना लेते हैं फॉर द एज गेट? 1 to 1.25 मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लेते भाई, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा लेने की, है ना। क्लियर है? ओके, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि 2 mm लेके चलो,
2 mm इसलिए लेके चलो क्योंकि बाकी पोर्शन रेडियस में आ जाता है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो टाइप ऑफ द गेट एंड इट्स कैलकुलेशन। असल में हमारे पास इतने टाइप के गेट्स होते हैं: डायरेक्ट स्क्रू, एज गेट, ओवरलैप गेट, फैन गेट, फिल्म गेट, डायफ्राम गेट, सबमरीन गेट। ठीक है, इतनी तरह के हमारे पास गेट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले ये जो अब इनका सिलेक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है? कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर। अब कंपोनेंट की ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है भाई, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री, पार्ट वेट, कंपोनेंट के वेट के ऊपर, नंबर ऑफ कैविटीज के ऊपर भी इनका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, एंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एज आई टोल्ड यू, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। डिस्कस विद द कस्टमर अबाउट द गेट। हमेशा याद रखना कि कस्टमर से आपको गेट के बारे में, या फिर जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इजेक्टर प्लेट भी जब आप डिसाइड कर रहे हो, या फिर इजेक्शन सिस्टम भी जब आप डिसाइड कर रहे हो ना, तो यू हैव टू डिस्कस विद द कस्टमर, है ना। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर ने बोले कि इसके ऊपर इजेक्टर मार्क नहीं आना चाहिए, तो क्या हो, आपने पता चला पिन पॉइंट गेटिंग दे दी वहां पर, तो क्या हुआ, तो सॉरी पिन पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम दे दिया, तो क्या हुआ, रिवीजन में जाएगा ना फिर आपका, राइट। तो दैट्स व्हाई डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द कस्टमर कि वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ द गेट। तो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइड एक्स्ट्रा रिवीजन इन गेट डिजाइन, है ना। मेहनत तो अपनी लगेगी ना ज्यादा, राइट। चलो डायरेक्ट स्क्रू, वेयर वी विल यूज डायरेक्ट स्क्रू। डायरेक्ट स्क्रू हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर सिंगल कैविटी कंपोनेंट होता है, सिंगल कंपोनेंट होता है, विद द कंपोनेंट साइज इज लार्ज, जहाँ कंपोनेंट ज्यादा बड़ा होता है और उसका रफ कुछ ना कुछ यूज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज द कंपोनेंट हियर एंड दिस इज द स्क्रू पोर्शन, विच इज द डायरेक्ट स्क्रू। डायरेक्ट स्क्रू मेथड बोलते हैं हम लोग जिसको, राइट। ठीक है, देखो इनिशियल डायमीटर इज शुड बी मोर देन मशीन नोजल, शुड बी मोर देन मशीन नोजल, कि नोजल का डायमीटर प्लस 0.8 mm, एज आई टोल्ड यू। ड्राफ्ट एंगल ऑफ द स्क्रू इज अबाउट टू 2 डिग्री टू 5 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक इसका ड्राफ्ट होता है, बट इन क्रिटिकल कंडीशन वी कैन टेक 1 डिग्री टू 1.5 डिग्री ऑल्सो, है ना, वो भी ले सकते हैं हम लोग। नोट, जनरली डायरेक्ट स्क्रू इज यूज फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट स्क्रू आप ऐसा नहीं कि कहीं पर भी यूज कर लो, पता चला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह या फिर कोई इलेक्ट्रिकल आइटम है तो वहां पर आपने डायरेक्ट स्क्रू मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, फिर लगे हैं काटने में उसको, ऐसा नहीं होता, राइट। ठीक है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन एज आई टोल्ड यू, है ना। एज गेट कहाँ यूज होता है? देखो जब एज गेट कहाँ यूज होगा, एज गेट इज यूज फॉर द सर्कुलर और द स्क्वायर कंपोनेंट। हमेशा याद रखना, देखना जब आपको सर्कुलर या स्क्वायर कंपोनेंट के आसपास के कंपोनेंट मिलेगा ना, तब आप एज गेट का इस्तेमाल करोगे। और एज गेट के पैरामीटर्स क्या हैं, अभी देखे थे हम लोगों ने, राइट। दिस इज द पार्टिंग लाइन, दिस इज शोइंग एच, एन इंटू टी, दिस इज शोइंग डब्ल्यू 2 इंटू एच, राइट। और एल इक्वल टू 1 to 1.25. now if the component weight is about to less than 15 ग्राम और इक्वल टू 15 ग्राम, वी कैन सिलेक्ट द एज गेट। 15 ग्राम से अगर कम रहेगा ना कंपोनेंट का, सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, राइट, तो हम लोग एज गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? बड़ा कंपोनेंट रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, ओवरलैप गेट जस्ट लाइक एज गेट, लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये कंपोनेंट को ओवरलैप करता है। देखो ओवरलैप करता है मतलब क्या हुआ कि दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट हियर, यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब कस्टमर ये चाहता है कि भाई यहाँ पर कोई एज मार्क, गेट मार्क ना प्रोड्यूस हो, मतलब वॉल पे कहीं पर गेट मार्क प्रोड्यूस ना हो, मतलब नीचे बॉटम पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वाई ओवरलैप। तो दिस डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, किसके ऊपर डिपेंड कराइए, एप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर, कि भाई उस फेस का एप्लीकेशन है कुछ ना कुछ, दैट्स वाई वहां पर ओवरलैप गेट का डिमांड किया उन्होंने। राइट और रॉन्ग? अब एज गेट के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एज गेट एज पे होता है। देखो सी, दिस इज द कंपोनेंट एज हियर, दिख रहा है। और ओवरलैप गेट कहां पर हुआ, ऑन द बॉटम, सी। ओके, चलो फैन गेट कहां पर यूज करते हैं हम लोग, दिस इज द ओवरलैप गेट, है ना, ओवरलैप पोर्शन। फैन गेट को हम लोगों ने डिजाइन किया था किसी में ना, डस्टर के लिए उसमें डिजाइन किया था, राइट। चलो देखो ओवरलैप गेट, है ना, समझ में आया। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज है। ओवरलैप गेट कहाँ यूज करते हैं, अगर कंपोनेंट 15 ग्राम से या 15 ग्राम के आसपास रहेगा, देन वी कैन यूज ओवरलैप गेट फॉर द सर्कुलर और द स्क्वायर कंपोनेंट। ठीक है, फैन गेट देखते हैं। देखो फैन गेट कहाँ पर यूज करते हैं, फैन गेट इज यूज फॉर द लिटिल लार्ज कंपोनेंट, इट मीन्स इफ द लेंथ इज हायर 1:2, फॉर एग्जाम्पल उसका रेशियो 1:2 के आसपास पहुंच रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज फैन गेट। ओके, देखो फैन गेट कुछ इस तरह से रहता है, इसका जो सेक्शन व्यू है ना वैसे ही रहेगा जैसा एज गेट का होता है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द एच,
n इंटू टी, और दिस इज द विड्थ विच इज द w इक्वल टू 2 इंटू रनर डायमीटर। रनर का डायमीटर 5 mm का है, इसका मतलब हमारा जो फैन गेट का जो विड्थ हुआ वो कितना हुआ, 10 mm का, है ना, 10 mm का। क्लियर है? चलो फिल्म गेट लेते हैं। देखो एल जो लैंडिंग रहेगा इसके लिए 2 to 3 mm है ना। इफ द कंपोनेंट वेट इज अबाउट टू और मोर देन 15 ग्राम, इसका मतलब लेंथ ज्यादा हो रही है ना, इस कारण से। अगर 15 mm से कम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? 15 mm या 15 mm से कम रहेगा ना कंपोनेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज गेट इस्तेमाल कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 15 ग्राम से ऊपर भी हो रहा है प्लस उसका शेप भी चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हमको फेन गेट वहां पर इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म गेट कहां पर यूज करते हैं भाई? सी दिस इज द फेन गेट, फिल्म गेट सॉरी। ये सब रनर हो गया इसके अंदर, ये मेन रनर हो गया। कंपोनेंट लेंथ इज वेरी हाई, देन वी हैव टू यूज दिस इज द h इक्वल टू n इंटू टी, और यहाँ पर w क्या रहेगा, कंपोनेंट का विड्थ माइनस 10 mm। 10 mm क्यों? 5 mm यहाँ से माइनस करा मैंने और 5 mm यहाँ से माइनस करा फॉर द प्रॉपर फिलिंग इनटू द कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, दैट्स वाई फिल्म गेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर गेट कितना बड़ा है भाई, देखो जरा, जितना बड़ा कंपोनेंट का विड्थ है ना उतना ही बड़ा गेट है। सिर्फ 5 mm माइनस करा है मैंने फ्रॉम द पर साइड, ठीक है। पूरा लेंथ जितना कंपोनेंट का लेंथ है वहां तक यूज कर सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट जब ज्यादा ही बड़ा है तो हमको चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर फिलिंग हो, मतलब कंपोनेंट मतलब उसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, टाइम लगेगा उसको भरने में, ठीक है। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या करा है, पूरा का पूरा ये पोर्शन सब रनर बना दिया है, और ये हमारा गेट है, रनर है सॉरी, रनर है, और ये सब रनर है, और ये गेट है रेड वाला पोर्शन। तो पूरा मटेरियल एक साथ मूव करेगा, राइट, ठीक है। अगेन एल इक्वल टू 0.75 टू 1.25, ठीक है, इफ द कंपोनेंट लेंथ इज हायर देन फिल्म गेट इज यूज, ठीक है। डायफ्राम गेट, डायफ्राम गेट क्या है भाई, डिस्क गेट, आल्सो नोन एज डिस्क गेट। अब कंपोनेंट के बीच में अगर कोई पोर्शन है तो हम लोग फॉर द प्रॉपर और द बैलेंस फिलिंग हम लोग डिस्क गेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे कंपोनेंट हमारे पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट था, 50 ग्राम का कंपोनेंट है और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिस्क गेट। और हियर विद द डिस्क गेट वी कैन यूज एज गेट ऑल्सो। तो एज गेट यहाँ पर क्या रहेगा, h इक्वल टू एन इंटू टी। सेक्शन व्यू देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, तो रेड वाला जो पोर्शन रहेगा उसका हाइट यही रहेगा, h इक्वल टू एन इंटू टी, और बाकी जो पोर्शन रहेगा बीच वाला वो क्या रहेगा हमारा डिस्क गेट, ठीक है। और ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा, अभी ये तो डायरेक्ट एक कंपोनेंट के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाला पोर्शन ये वाला जो रहेगा ये पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम के साथ रहेगा विद द मल्टी केविटी। अगर मल्टी केविटी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो पिन पॉइंट गेटिंग आएगा यहाँ पर। क्लियर है? इतना आया समझ में? ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं सबमरीन गेट। सबमरीन गेट, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द सबमरीन गेट, और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर 45 डिग्री का मैं एंगल प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये वाला जो डायमीटर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए d इक्वल टू एन इंटू टी, डी इक्वल टू एन इंटू टी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके एंगल को, तो यहाँ पर जो एज या वाला डायमीटर मेरे को कितना मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 0.7 इंटू टू, 0.7 इंटू टू कितना हुआ 1.4, मतलब 1.5 के आसपास मेरे को ये डायमीटर मिलना चाहिए फॉर द प्रॉपर फिलिंग ऑफ दैट। तब मेरा सबमरीन गेट क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा, ठीक है। चलो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डी गेटिंग पर्पज। पिन पॉइंट गेट देखते हैं भाई, पिन पॉइंट गेट, नंबर ऑफ कैविटीज मेरे पास है। अब मुझे क्या कर चाहिए, ऊपर से मेरे को रनर क्रिएट करना है, सी दिस इज द रनर हियर, और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, स्क्रू एंड द रनर, और सी दिस इज द सब रनर बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट रनर सिस्टम, फीड सिस्टम यू कैन से दैट। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये दिस इज द गेट पॉइंट, सी इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका भी यूज हम लोग ऑटो डिकेटिंग पर्पस के लिए करते हैं, इसको 3 प्लेट मोल्ड भी बोलते हैं। देखो ये रहा, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है ना, इसके डायमीटर को, अब इसी के बीच नीचे मैं आपको बता रहा था कि ये जो गेट है ना, ये कुछ मटेरियल को लेके अपने साथ जाएगा, ये मटेरियल अपने कुछ अपने साथ में लेके जाएगा। दैट्स वाई नीचे का जो पोर्शन रहता है ना, उसको हम लोग थोड़ा थिकनेस दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर देते हैं। किसी ने बताया था मुझे, राइट, किसी ने डिस्कस करा था इसके बारे में कि नीचे इस तरह से हम लोग बना देते हैं भाई, जिसके कारण से इसका वॉल थिकनेस
सेम रहे, तो ये पिन पॉइंट गेटिंग सिस्टम में होता है। ठीक है, अभी बकेट देखना कभी, उसके अंदर आपको मिलेगा। या फिर अधिकतर पेंट होता है घर पे दीवारों पे, उसकी उसकी जो वो होती है, बकेट होती है, उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। हाँ, कंटेनर, राइट। ठीक है, तो दिस इज द डी डायमीटर, दिस इज द वॉल थिकनेस, दिस इज द वॉल थिकनेस। तो डी अगर मेरे को निकालना है तो क्या हो रहेगा, डी इक्वल टू एन इंटू टी, है ना। ये वाला रेडियस पे ध्यान देना, ये रेडियस कितना रहेगा, आर इक्वल टू 1.2 इंटू कंपोनेंट थिकनेस। मतलब ये रेडियस कितना रहेगा, कंपोनेंट की थिकनेस का मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है, ओके, फॉर द स्ट्रेंथ पर्पस, स्ट्रेंथ पर्पस के लिए, है ना, ताकि स्ट्रेंथ मिल सके। तो इतनी तरह के गेट हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कंपोनेंट आता है, कौन से कंपोनेंट पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, कौन से कंपोनेंट में क्या सिलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं कोई भी गेट कहीं पर भी सिलेक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा ना भाई, कि होगा, कि होगा, कि पता चल रहा है आप जबरदस्ती कस्टमर बोल नहीं रहा लेकिन फिर भी सबमरीन गेट का यूज करके आप उसको सुंदर बना रहे हो मोल्ड को। नहीं, कस्टमर क्या बोलेगा, सर हमको तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, आप मोल्ड को चेंज कर दो, राइट और रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करना है ना। कस्टमर ने बोला है, बोले सर सिंपल सा मोल्ड बनाओ, ठीक है, तो आपने क्या करा, वहाँ पर जबरदस्ती की चीज़ें लगा दी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पिन पॉइंट गेट का बोला नहीं, लेकिन फिर भी पिन पॉइंट गेट लगा रहे हो जबरदस्ती, तो वो चीज़ नहीं करना। जिसकी रिक्वायरमेंट है, अब डिपेंड करता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से ही गेट को चूज करना है, गेट को चूज करना है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपनी मर्जी से वो बनाए, राइट। ये चीज़ हमेशा याद रखना। समझ में आया कि नहीं, मतलब जब स्टार्ट करते हैं ना मोल्ड को, तो कस्टमर के साथ हमको बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ता है ना। कभी कभी तो कस्टमर के पास ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। आया कि नहीं समझ में, आई होप समझ में आया। हाँ, 1.5 एक डायमीटर, टेपर 45 डिग्री इज द मैक्सिमम, मिनिमम।